औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट क्लास में आर्टिकल्स और वर्ब की 3 फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया था। हमने पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है। आम अल्फाज में हम वर्ब की डिफिनीशन ऐसे करते हैं कि जो भी काम किसी जुमले में शो किया जाता है वो वर्ब होगा, वर्ब के थ्रू शो किया जाता है। वर्ब सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके सेंटेंस में आपके पास वर्ब नहीं है तो आपका सेंटेंस नामुकम्मल होगा। सही है। हमने पहली 3 टाइप्स डिस्कस कर ली थी। आज हम नंबर 4 टाइप, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो वर्ब होता है वो अपनी फॉर्म को टेंस के लिहाज से या टाइम या वक्त के लिहाज से तब्दील करता रहता है। सही है। तो वर्ब फॉर्म्स टेंसेस, वर्ब चेंजेस फॉर्म बेस्ड ऑन द टेंस। सही है। जो वर्ब होता है वो अगर प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं तो वो एक जैसा होगा, पास्ट में बात करेंगे तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और फ्यूचर में भी उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट में हमने एक लिखा है एक वर्ड के आई ईट। सही है। ये प्रेजेंट में हम जब बात कर रहे होंगे तो हम क्या कहते हैं, आई ईट। जब हम फिर पास्ट की बात करेंगे तो वी वुड से आई एट। सही है। तो इसी तरह जब फ्यूचर की बात करेंगे तो आई विल ईट। सही है ना। इसी तरह हमारे पास एक और भी एग्जांपल है, आई एम प्लेइंग, आई प्लेड, आई विल प्ले। तो बात करने का मकसद ये है कि जो वर्ब होता है वो टेंस के लिहाज से, जमाने के लिहाज से अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है। सही है। तो हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि किस तरह जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह अपने जो उसका फॉर्म है या उसका स्ट्रक्चर है उसको कैसे चेंज करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो हमारे पास होता है वो ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिसको हम जब पास्ट टेंस में या थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें हम सिंपली ईडी ऐड कर लेते हैं। सही है। इसमें हम ईडी का रूल फॉलो करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स है वॉकिंग, प्लेइंग। हमने आईएनजी को हटा के ईडी ऐड कर लिया, इट मींस हमने उसको पास्ट टेंस में तब्दील कर लिया है। वॉक्ड, प्लेड, ये तो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें हम सिंपली ईडी ऐड करते हैं। ईडी के रूल को फॉलो करके हम क्या करते हैं, उसको पास्ट टेंस में तब्दील करते हैं। अब हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो इर्रेगुलर होते हैं, जिसमें ईडी का रूल फॉलो नहीं किया जाता, जिसमें आप ईडी के रूल को फॉलो नहीं करते। इट डजंट फॉलो द ईडी रूल। एग्जांपल गोइंग, वेंट, राइटिंग, रोड, ईटिंग, एट। इसमें हम ईडी ऐड नहीं कर सकते, ये इर्रेगुलर होते हैं। सही है। जिस तरह इधर हमने वर्ड लिखा है गोइंग, तो हमने उसको जब पास्ट टेंस में या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमने उसको उसकी स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, वेंट में तब्दील हो गई। सही है। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें हम ईडी का रूल फॉलो नहीं करते, और ये हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें हम ईडी का रूल फॉलो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, उनकी हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर तरीके से समझेंगे कि जो मॉडल वर्ब्स हमारे पास होते हैं उनका रोल क्या होता है, उनके थ्रू हम क्या क्या चीजें समझते हैं। मॉडल वर्ब्स, क्योंकि मॉडल वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं, इनके थ्रू हम कौन कौन से मतलब इम्पोर्टेंट चीजें जो है तो वो करते हैं एक सेंटेंस में, उसके बारे में हम पूछते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मॉडल वर्ब्स की डिफिनीशन है कि मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, जिसको हम उर्दू में सलाहियत कहते हैं, परमिशन, इजाजत, पॉसिबिलिटी, इम्कान, और नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस या जरूरत। सही है। तो मॉडल वर्ब्स आम अल्फाज में हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके थ्रू हम एबिलिटी, सलाहियत को शो करा सकते हैं, उनके थ्रू परमिशन, इजाजत, उसके थ्रू हम जो है तो पूछ सकते हैं। सही है। पॉसिबिलिटी, किसी चीज की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, इम्कान उसका जो है तो हम मॉडल वर्ब्स के थ्रू जो है तो कर सकते हैं। और नेसेसिटी, किसी चीज की इंपॉर्टेंस का भी हम जो है तो बता सकते हैं एक सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स के थ्रू। सही है। तो मॉडल वर्ब्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शल, शुड, विल, वुड। ये हमारे पास होते हैं मॉडल वर्ब्स। सही है। ये इन वर्ड्स को यूज करते हुए हम इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के जो है तो एक सेंटेंस बना सकते हैं। सही है। अब हमें एग्जांपल्स के थ्रू सही तरीके से समझ आ जाएगा
कि हम एबिलिटी किस तरह जो है तो मॉडल वर्ब्स के थ्रू जो है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। परमिशन के बारे में किस तरह बात कर सकते हैं मॉडल वर्ब्स के थ्रू। पॉसिबिलिटी, इम्कान किसी चीज का कैसे शो करा सकते हैं, प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं मॉडल वर्ब्स के थ्रू, और किसी चीज की इंपॉर्टेंस कैसे जो है तो हम बता सकते हैं एक सेंटेंस में। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है आई कैन स्विम। इधर हमने मॉडल वर्ब यूज किया है कैन। सही है, तो आई कैन स्विम ये क्या शो कर रहा है, एबिलिटी, कि मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। सही है, तो ये हमारे पास जो है तो आई कैन स्विम का जो हमारे पास सेंटेंस है ये हमें एबिलिटी शो करा रहा है। कैन का जो वर्ड है ये एबिलिटी शो करा रहा है। सही है, अच्छा दूसरा हमारे पास सेंटेंस है यू मस्ट स्टडी। तो अब हमारे पास जो वर्ड है मस्ट, ये क्या शो करा रहे, नेसेसिटी, जरूरत, कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। उस पढ़ाई की क्या, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना कि पढ़ाई जरूरी है, तुम पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। सही है, तो मस्ट का जो वर्ड है हमारे पास ये नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस या जरूरत को इंडिकेट कर रहा है इस जुमले में। हमारे पास थर्ड नंबर पे है मे आई कम इन। अब इधर हमारे पास जो लफ्ज है वो है मे। सही है, तो ये थर्ड सेंटेंस जो हमारे पास है मे आई कम इन, ये हमारे पास क्या शो करा रहा है, परमिशन, इजाजत, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हमने मे का वर्ड यूज करके जो कि एक मॉडल वर्ब है उसके थ्रू हमने एक सेंटेंस में परमिशन इंडिकेट कराया, उसके बारे में हमने बात की मॉडल वर्ब्स को यूज करते हुए। सही है, तो मे आई कम इन, ये हम परमिशन जो है तो इसमें इंडिकेट करा रहे हैं, शो कर रहे हैं, और ये जो है तो मॉडल वर्ब्स के थ्रू हम कर रहे हैं। सही है, मे को यूज करके। नंबर 4 पर हमारे पास है इट माइट रेन टुडे। सही है, ये क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। सही, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, हमने वर्ड यूज किया है माइट, जो कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, इम्कान है कि आज बारिश हो जाए। तो ये हम मॉडल वर्ब्स के थ्रू ये सारी चीजें जानते हैं और इन सारी चीजों का हमें पता चलता है। हम एबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, हम नेसेसिटी, किसी चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में, परमिशन, इजाजत, अगर हम किसी से इजाजत लेते हैं किसी चीज के लिए तो उसके लिए जब हम बात करते हैं तो हम इस तरह के अल्फाज यूज करके मॉडल वर्ब्स के हम उसके थ्रू कर सकते हैं। सही है, और इसके अलावा जो है तो हम पॉसिबिलिटी, इम्कान भी या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर के प्रोस्पेक्टिव से भी मॉडल वर्ब्स जो है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, तो ये आज का हमारा लेक्चर था और आज यूनिट नंबर 3 कायद अ ग्रेट लीडर, उसका जो है तो रीडिंग भी कंप्लीट हो गई और उसका एक्सरसाइज जो था उसको भी हमने कंप्लीट किया। हमने उसमें सबसे पहले आर्टिकल्स किए, फिर हमने वर्ब और उसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया और आखिर में हमने मॉडल वर्ब्स को भी पढ़ लिया।